हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त, अक्षय तृतीया पे क्या करें, अक्षय तृतीया का महत्व और लक्ष्मी प्राप्त करने का सरल उपाय, और अक्षय तृतीया पर क्या ना करें और क्या दान करें, इन सब के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को पड़ रही है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। अक्षय तृतीया बेहद खास है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की बरकत होती है। आइए जानते हैं कि इस साल अक्षय तृतीया कब है और इस दिन का क्या महत्व है। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। सोने की खरीदारी के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत बेहद शुभ होता है। कहा जाता है इस दिन सोने की खरीदारी करने से घर में खुशहाली का आगमन होता है। ज्योतिषियों के अनुसार अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है, यानी अक्षय तृतीया पर बिना मुहूर्त देखे कोई भी कार्य किया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है और शुभ मुहूर्त कब है एवं क्या करना है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई की सुबह 4:17 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 11 मई को देर रात 2:49 तक रहेगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर दोपहर 12:07 तक है। इस दौरान व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकता है। इस समय में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ समय सुबह 5:34 से है। इस दिन सवेरे उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। इसके बाद अंत में आरती करें और फिर भोग लगाकर पूजा का समापन करें। भोग को खुद भी खाएं और परिवार के सदस्यों को भी खिलाएं। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज समेत तामसी भोजनों को बिल्कुल ना खाएं। अक्षय तृतीया के दिन चावल, आटा, दाल, गुड़, चना, घी, नमक, तिल, ककड़ी आदि चीज़ों का दान करना बहुत शुभ होता है। इन चीज़ों के दान से घर में समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन नमक का दान करने से पितरों को खुशी मिलती है। इससे वे हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर लेते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन नमक खरीदा जाता है। सभी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए ये तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि लोग अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। सभी मांगलिक कार्यों के लिए ये तिथि शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं का दिन, इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन करने से उनकी असीम कृपा बरसती है और जीवन में धन धान से भरा रहता है और सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन कमल का फूल या फिर 108 गुलाब के फूल के साथ माँ लक्ष्मी का 108 नाम का जप करना चाहिए। इसके साथ ही विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी को केसर और हल्दी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपकी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और धन लाभ होगा। सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप अक्षय तृतीया के दिन आम या अशोक के पत्तों की तोरण बनाकर घर के मेन गेट पर बांध दें। मान्यता है कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस दिन धन की देवी को माँ लक्ष्मी को केसर और हल्दी अर्पित करें। माना जाता है इससे आर्थिक समस्याएं पल भर में छूमंतर हो जाती है। तरक्की पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन आप सोने के आभूषण या सिक्का खरीदें और उसे उत्तर दिशा की ओर रख दें। इसके बाद दूसरे दिन इसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और आपकी तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है इस दिन दान देने वाले व्यक्ति को
दान देने वाले वस्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना करने पर साधक को शुभ फल की प्राप्ति मिलने की जगह अशुभ फल मिलने लगते हैं। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को दान और भोजन कराने से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें इस दिन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने दिल में क्रोध का भाव ना रखें। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरों के बुरे भाव रखता है तो माँ लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं ठहरती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोने से बनी कोई वस्तु जरूर खरीदें। इस दिन घर खाली हाथ लौटना अशुभ माना जाता है। यदि सोना खरीदना संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन किसी अन्य धातु से बनी कोई भी वस्तु सामान खरीद लाएं। अगर वो भी नहीं खरीद सकते तो आप जौ खरीद सकते हैं। सोना और जौ की तुलना एक करी गई है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद में तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रखें कि प्रसाद में चढ़ने के लिए तुलसी दल स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद ही तोड़ना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को शुभ फल की बजाय अशुभ फल की प्राप्ति होगी। समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले साधकों को अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पति पत्नी है। इस अवसर पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति को अनाज, कपड़े, धन आदि का दान आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करें कि सुबह देर तक ना सोएं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और गंगा जल पानी में अवश्य डालें। इस उपाय को करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया को किसी भी मांगलिक काम के लिए बेहद शुभ माना। जैसे में आप कोई भी नई चीज, वाहन, घर आदि लेना चाहते हैं या कोई शुभ काम शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, आभूषण करना चाहते हैं तो ये भी बहुत शुभ है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए किसी भी कार्य में बरकत मिलती है। इस दिन किए गए शुभ कार्य के फल व्यक्ति को पूरे साल मिलते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर कोई भी गलत काम ना करें और ना किसी को नुकसान पहुंचाएं। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आपका भंडार पूरे साल भर समृद्धि से भरा रहेगा। अक्षय तृतीया पर वैसे तो माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन इस दिन विष्णु भगवान की भी आपको पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर विष्णु भगवान की पूजा का पुण्य फल पाने के लिए उनके भोग में तुलसी के कुछ पत्ते अवश्य डालें। इस उपाय से करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते। हिंदू धर्म में श्री यंत्र को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन इस यंत्र की विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा से जुड़े इन उपायों को करने पर आपको पूरे साल भर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। हो सके तो श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। हो सके तो महालक्ष्मी के मंत्रों का पाठ करें। अक्षय तृतीया पर तामसी भोजन करना मना है। धार्मिक मान्यता है कि मान्यता के अनुसार शंख को माता लक्ष्मी के भाई के रूप में माना जाता है। ऐसे में यदि संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन शंख को खरीद कर घर जरूर लाएं। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। ये छोटे छोटे उपाय करके आप महालक्ष्मी को शीघ्र ही अपने प्रसन्न कर सकते हैं और महालक्ष्मी से अपनी हर इच्छा मनवा सकते हैं। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन खाद्य पदार्थों का दान करने से महालक्ष्मी अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है। इसलिए चावल, आटा, दाल, गुड़, शक्कर, नमक, तिल, ककड़ी, इन चीज़ों का आप ध्यान दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब